कांग्रेस तो कहती है कि भैया सही चेहरा दिखा दिया है बाबा जी ने, हमें तो पता ही था कि वो आरएसएस और बीजेपी के खड़े करे गए हुए हैं और इसी वजह से आप कांग्रेस के अगेंस्ट करके। मुलायम सिंह जी आते हैं, बहन मायावती जाते हैं, नवीन जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू आते हैं, और उधर से जो है कम्युनिस्ट पार्टी के विवर्धन जी आते हैं, भाई प्रकाश अम्बेडकर जी आते हैं। ये इनको दिखाई नहीं देते। मुझे लगता है पहले तो मैं सोचता था कि वैसे मतलब ये मौनी बाबा ही हैं, दोनों ही मौनी बाबा है। पर बाबा जी मतलब अब ये जो बोलते हैं इनको लगता है दिखता भी नहीं इनको। बाबा जी लेकिन ये कहाँ का हुआ कि जो हमारे खिलाफ है कांग्रेस हमारे साथ नहीं है तो वो करप्ट है, जो हमारे साथ है मुलायम सिंह मायावती के ऊपर भी काफी साथ हमारा नहीं, मुद्दों का, जो मुद्दों के साथ है उसको जिताएंगे, जो मुद्दों के साथ नहीं है उनको हराएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि बाबा जी के बारे में हमें नहीं, बिल्कुल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमारे पास और सीरियस बातों पे पूछने के लिए बहुत और सोचने के लिए टाइम है। भाई राहुल बाबा 42 साल की उम्र में ये नादानी बयान देते हैं। लोग कहते हैं इस उम्र में भी अब ये परिपक्व नहीं होंगे तो कब होंगे। तो इस तरह के बचकाने बयानों से उनको बचना चाहिए। अरे काले धन का इतना बड़ा मुद्दा, इससे तो देश की महंगाई, गरीबी, भूख, कुपोषण सब दूर हो जाएगा। काले धन के मुद्दे को, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे को, जवानों से, किसानों से, श्रमिकों से, सब सवाल तो इसमें हमने तो 2 पेज का एक बनाया, हमने उनके पास भेजा भी है सब। इतना होने मतलब इतने गंभीर मुद्दा उनके पास के लिए मुद्दा नहीं है, तो उनके पास मुद्दा क्या है कि हिंदुस्तान को कैसे लूटा जाए। बाबा जी टीम अन्ना भी एक बड़ा मूवमेंट था, अन्ना जी ने एक बड़ा मूवमेंट चलाया आपके साथ साथ, अब वो पॉलिटिकल हो गए हैं। अन्ना खुद ये कह रहे हैं आज कि अभी टीम की दिशा का उन्हें खुद पता नहीं। आपने भी कई बार कह लिया कि भाई उनकी दिशा का आपको खुद को पता नहीं। क्या सोचते हैं आप, अन्ना को किस तरह से गुमराह करा जा रहा है? वो तो अन्ना जी खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे कंफ्यूज कर देते हैं लोग। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। दरअसल अन्ना जी सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनको हमने तो बहुत कोशिश की, घंटों घंटों उनके साथ बिताए कि अन्ना जी आपसे हमसे बहुत अपेक्षाएं करता है देश, उनको निराश नहीं करना चाहिए। कौन गुमराह कर रहा है बाबा जी? मैं क्यों बताऊं? अन्ना को कौन गुमराह कर रहा है? उनके साथ के लोग? मुझे क्या पता है? आपको तो सब पता, जब अन्ना से बात करते हैं तो आपको तो पता ही है। फिर मैं क्यों बताऊं? अच्छा, बताने की नहीं होती है। पॉलिटिकल जा रहे हैं अब वो लोग, तो आपको क्या लगता है ये ठीक रहा उनका मूव? उनके साथ भी काफी लोगों ने इसकी आलोचना करी कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। देखिए, किसी भी बदलाव के 3 चरण होते हैं। पहले जन आंदोलन का रूप ले, हो एक करोड़ों लोगों में एक विश्वास खड़ा हो और उस जो है आंदोलन की नीतियां जो है लोगों के सबके लिए, सब सारा देश उसमें समाहित हो। जैसे इसलिए हमने शुरू से बोलते थे बाबा नादान है, ना समझ है, बाबा को जानकारी नहीं है, बाबा इतने बड़े मुद्दे लेकर के चल रहा है, काला धन भी, भ्रष्टाचार भी, व्यवस्था परिवर्तन भी, ये ठीक नहीं है। देखो ये लोग कितने अच्छे हैं, एक लोकपाल को लेकर के चल रहे हैं। अरे इनका एक लोकपाल से हिंदुस्तान नहीं बनेगा। तो मेरी मजाक उड़ाते थे, अब सबके होश ठिकाने आ गए ना। देखो ये सब गंभीर चीजें हैं, इनके ऊपर ये परिवर्तन भी कैसे आएगा? परिवर्तन कोई पतंजलि योगपीठ से या रालेगांव सिद्धि से नहीं आएगा, या जो है वो जो इन्होंने आंदोलन का जो ऑफिस दिल्ली में बना रखा वहां से नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा संसद से, नीतियां बदलेंगी संसद से, मजबूत लोकपाल मिलेगा वहां से, कालाधन वापस लाने की प्रक्रिया के लिए जो कदम उठाए जाएंगे वो संसद से। इसलिए किसी भी बदलाव के 3 चरण, एक जन आंदोलन, दूसरा सत्ता का चरित्र बदलना, तीसरा व्यवस्था का चरित्र बदलना। ये एक बड़ा प्रोसेस है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी काफी दुखी है, आपने राष्ट्रपति जी को सीधे निशाना बना दिया। मैंने जो कहा आज भी उस पर कायम हूं, और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे संविधान और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की गरिमा कम हो। बाबा जी, और एक मेरा आखिरी सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी अब आपके पास काफी ये पता चल रहा है कि प्रेशर बढ़ाने वाली है, इनकम टैक्स की नई जांच होने वाली है, ये भी कह रहे हैं कि कई जमीनें ऐसी हैं जो आपके पास होनी नहीं चाहिए। देखो, हमने कोई गलत काम नहीं किया। सरकार के नीचे बहुत बड़ा तंत्र होता है, सरकार के अधीन सारी संस्थाएं होती है, उनसे वो परेशान कर सकते हैं, 100 के 1000 नोटिस भिजवा सकते हैं, जवाब देंगे, लड़ेंगे। और आगे कदम क्या होगा? अब लड़ेंगे और जीतेंगे, अंतिम श्वास तक संघर्ष करेंगे। महात्मा गांधी जी 10-10 साल में बड़ा आंदोलन किया करते थे, हमने दूसरे वर्ष बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और बाकी अभी अगले
हम चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। उससे पहले सेवा के, सृजन के, निर्माण के, रोग मुक्ति, नशा मुक्ति, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण की जो हमारी व्यापक कार्य होगा उसको लेकर के आगे चलते हैं। Thank you so much for talking to Headlines today. That was Baba Ramdev clearly again launching an attack on the Congress party, on the president, and the Prime Minister himself also was saying that there are people around Anna Hazare, those who are confusing him. So absolutely launching a barrage of attacks on most issues. From Haridwar with camera person Prashant Rai, Ankit Tyagi for Headlines Today.